नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम महाभारत का भी अध्ययन करते हैं और महाभारत का जो प्रथम अध्याय है आदि पर्व का, उसके हमने 4 श्लोकों का कल अध्ययन किया था। आज हम 6 श्लोकों का अध्ययन किया था। आज हम 7वें श्लोक का अध्ययन करते हैं और देखते हैं महाभारत में क्या बताया गया है और आपने जो महाभारत देखा है उसके साथ में इसकी तुलना कीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने देखा है, उसी को सब कुछ मानते हैं या उसी के अनुसार अपने मत को वे अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन जो महाभारत में है उसको भी आप जानिए क्या है। धर्मार्थ काम मोक्षार्थई समास व्यास कीर्तनई तथा भारत सूर्येण निराणाम विनिहितम तमः। संसार के जीव अज्ञान अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं। यह महाभारत ज्ञानांजन की सलाका लगाकर उनकी आंखें खोल देता है। वह सलाका क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन। यह न पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार यह न केवल अज्ञान की रतौंधी को दूर करता है, प्रत्युत सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आंखों के सामने संपूर्ण अंधकार को ही नष्ट कर देता है। आगे, पुराण पूर्ण चंद्रेण श्रुति ज्योत्स्नः प्रकाशितः निर्बुद्धिकैर् वाणाम च कृतमेतं प्रकाशनम। यह महाभारत पुराण पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिससे श्रुतियों की चांदनी छिटकती है और मनुष्यों की बुद्धि रूपी कुमुदनी सदा के लिए खिल जाती है। फिर क्या है? इतिहास प्रदीपेन मोहावर्ण घातिना लोक गर्भ गृहम कृत्सनम यथावत संप्रकाशितम। तो आगे क्या है? यह भारत इतिहास का जाज्वल्यमान दीपक है। ये महाभारत बता रहा है जाज्वल्यमान दीपक इतिहास का। यह मोह अंधकार को मिटाकर लोगों के अंतःकरण रूप संपूर्ण अंतरंग ग्रह की भली भांति ज्ञानालोक से आलोकित कर देता है। क्या कर देता है जी? सर्वेषां कवि मुख्यानाम उपजीव्यो भविष्यति पर्जन्यैव भूतानाम अक्षयो भारत द्रुमः। संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे उनके काव्य के लिए यह मूल आश्रय होगा। जैसे मेघ संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवन दाता है, वैसे ही यह अक्षय भारत वृक्ष है। ये उपमा अलंकार दिया है इसमें। तस्य वृक्षस्य वक्ष्यामि शाश्वत पुष्प फलोदयम स्वादु मेध्यर सोपेतम अच्छेद्य ममरैरपि। यह महाभारत एक वृक्ष है। मैं इस वृक्ष के फलों का वर्णन करूंगा। इस वृक्ष के स्वादु पवित्र सरस और अविनाशी पुष्प तथा फल है धर्म और मोक्ष। आगे क्या है? नवनीतम यथा ददनो द्विपदाम ब्राह्मणो यथा आरण्यकम च वेदेभ्य औषधिभ्यो अमृतम यथा। उससे आगे, हृदानाम उदधि श्रेष्ठो गौरवरिष्ठा चतुष्पदाम यथैदानी इतिहासानाम तथा भारतम उच्यते महत्वाद भारतवाच्च महाभारतम उच्यते। अब आप इसमें कुछ ध्यान दीजिएगा। हम लोग गाय को पूजनीय मानते हैं। क्यों मानते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे बड़े मानते थे। नहीं, हमारे शास्त्र जो हैं, जो हमारे संस्कृति का अटूट अंग है, वे हमें क्या बता रहे हैं। इसका वर्णन वेदों में भी है, इसका वर्णन महाभारत में भी। क्या है? जैसे दही में नवनीत, दही में नवनीत, नवनीत कहते हैं घृत को, जो मक्खन होता है उसको। मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों में उपनिषद, औषधियों में अमृत, सरोवरों में समुद्र और पशुओं में गाय सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि गाय जो है वह पशुओं में सर्वश्रेष्ठ है।
वैसे ही उन्हीं के समान इतिहासों में यह महाभारत भी सर्वश्रेष्ठ है। महत्ता, भार अथवा गंभीरता की विशेषता से ही इसे महाभारत कहते हैं। आगे ही इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रेहयेत विभेत्य अल्पश्रुताद वेदो माम्यम प्रहरिष्यति। इतिहास और पुराणों, ब्राह्मण ग्रंथों की सहायता से ही वेदों का अर्थ, विस्तार एवं समर्थन करना चाहिए। अब आप जो इतिहास एवं पुराण से अनभिज्ञ है उससे वेद डरते हैं कि यह मुझ पर प्रहार करेगा, अर्थ का अनर्थ कर देगा। देखिए कितनी सुंदर बात आपको बता रहे हैं। ये बात जो है हमें याद रखनी चाहिए कि यदि हमने इतिहास को, पुराण को जाना है तो तभी हमें वेदों का अर्थ करना चाहिए, या वेदों का अर्थ को हमें जानना चाहिए। और यदि हमने न तो इतिहास जाना है न पुराण को जाना है तो हम जो अर्थ है उसका अनर्थ कर देंगे। और जो इस प्रकार से अनर्थ हुआ है, यही कारण है कि हमारी जो संस्कृति है उससे हम पथभ्रष्ट हो गए हैं। तो आगे क्या है जी, यश्चैनम शृणीयान्नित्यमार्षं श्रद्धा समन्वितः स दीर्घमायु कीर्तिम च स्वर्गतिम चाप्नुयान्नरः। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन इस आस ग्रंथ का श्रवण करता है उसे दीर्घायु, कीर्ति और स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। क्यों होती है ये आप जान सकते हैं कि हमें क्यों होती है। वह इसलिए होती है कि हम जो है यदि इसका अध्ययन करेंगे तो हम अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे और संस्कृति में उन शास्त्रों से जुड़ेंगे जो हमें सुख प्राप्त करा सकते हैं। और जब तक हम अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, हम अपने सुखों, जो हमें सुख देने वाले जो विचार हैं उनसे हम दूर हट जाएंगे। फिर आगे क्या है जी, विचित्रार्थ पदाख्यानम अनेक समयान्वितम प्रतिपन्नम नरई प्राज्ञैर्वैराग्यमिव मोक्षिभिः। जैसे मोक्ष के इच्छुक पुरुष वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, अद्भुत आख्यान तथा भांति भांति की परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय ग्रहण करते हैं। आगे, आत्मे वेदितव्येषु प्रियेष्विवः हि जीवितम् इतिहास प्राधानार्थ श्रेष्ठ सर्वागमेश्वयम्। जैसे इसको मैं पुनः पढ़ देता हूँ। आत्मे वेदितव्येषु प्रियेष्विवः हि जीवितम् इतिहास प्राधानार्थ श्रेष्ठ सर्वागमेश्वयम्। जैसे जानने योग्य पदार्थों में आत्मा, देखिए महाभारत भी कहता है कि अपनी आत्मा को जानो क्योंकि वह जानने योग्य है, तथा प्रिय पदार्थों में अपना जीवन श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों में परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति रूप प्रयोजन का पूर्ण करने वाला यह इतिहास सर्वोत्तम है। आगे क्या है जी, अनाश्रित्य दमाख्यानम कथा भुवि न विद्यते आहारम अनपाश्रित्य शरीरस्यैव धारणम। जैसे भोजन किए बिना शरीर धारण संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना भूमंडल पर कोई भी कथा नहीं है। आगे, अर्थ शास्त्रमिदं प्रोक्तम धर्म शास्त्रमिदं महत् काम शास्त्रमिदं प्रोक्तम व्यासेनामित बुद्धिना। असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने यह अर्थ शास्त्र कहा है। यह मान धर्म शास्त्र भी है, इसे काम शास्त्र भी कहा है और मोक्ष शास्त्र तो यह है भी। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का इसमें वर्णन है। आगे, श्रुत्वा त्विदमुपाख्यानम श्रव्यम अन्यन रोचते पुष्कोकिल ऋतम श्रुत्वा रूक्षा ध्वांसस्य वागिव
इस उपाख्यान को सुन लेने पर और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता। भला कोकिल का कलरव सुनकर को की कठोर काँव काँव किसे पसंद आएगी। तो आज इतना ही। आपको ये अगर अच्छा लगा है, कल फिर हम आगे जो महाभारत की जो कथा है, मुख्य कथा, उसमें प्रविष्ट होंगे, वहाँ से शुरू होगा। अभी तो इसकी प्रशंसा हो रही थी महाभारत की, महाभारत में क्या है क्या नहीं, लेकिन जो मुख्य कथा है उसमें हम प्रविष्ट होंगे। आपको यदि ये अच्छा लगा हो तो आप चैनल को मानव सभ्यता और शेष प्राणीज को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर @सत्येंद्र मलिक के नाम से फॉलो करिए। आपसे मैं इसी प्रकार से मिलता रहूँगा प्रतिदिन। नमस्ते।